Hello friends, hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 8. Let's see क्या है question में. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock while with all your might and fail to move it? तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है. कोई भी एक ह्यूज रॉक है, जनरली वो ऐसे हमें देखने को नहीं मिलती है कि हाँ मेरे घर के बाहर कोई ह्यूज रॉक पड़ी है एंड आई एम गोइंग टू पुश इट. ऐसा नहीं है, बट आप इसे इजीली इमेजिन कर सकते हैं. कोई भी बहुत बड़ा सा ह्यूज रॉक आपके सामने पड़ा है, देन व्हाट हैपेंस, अगर आप उसे पुश करना चाहते हो, उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो क्या आपसे होगा? पहला क्वेश्चन तो यही आता है. बट देन अगर वो नहीं होता है तो दूसरा सवाल हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपने इतनी जो एनर्जी लगाई है वो क्या हुआ, कहाँ पे वो वेस्ट हो गई है. तो ये बात हमें सबसे पहले माइंड में रखनी है कि एनर्जी वेस्ट नहीं होने वाली है. एक्चुअली वो कहीं पे डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं पे किसी टाइप से वो एनर्जी निकली जरूर है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी हमारे क्वेश्चन आंसर में कैसे ये एक्सप्लेन किया गया है. Energy transfer does not take place as no displacement occurs in the direction of the applied force. तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि भाई एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबसे पहले एनर्जी क्या है? एक टाइप का वर्क है. वर्क होने के लिए दो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड देन द फोर्स. डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की ही डायरेक्शन में है तो हम ये बोल पाते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क हैज टू बी डन. इवेंचुअली हम ये भी कह पाएंगे कि एनर्जी भी पॉजेस या फिर एनर्जी ट्रांसफर भी हुआ है. बट यहाँ पर क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ while pushing a huge rock, यानी कि फोर्स लगाते समय there will be no displacement and hence no work is done. तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. So they are asking, अगर एनर्जी का ट्रांसफर होते हुए या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मूव करते हुए नहीं दिखा, तो आपने जो एनर्जी लगाई वो कहाँ गई है इवेंचुअली. ठीक है, सो होता क्या है, when we are pushing, एक बार यहाँ से फॉलो करते हैं. Instead, the energy spent in pushing gets converted into heat energy, due to which body gets heat up and eventually would feel exhausted. So basically हुआ क्या है, क्योंकि हमने बहुत तेजी से धक्का मारा है और काफी देर तक समय के साथ हम उस चीज में एफर्ट्स दे रहे थे और वो मूव नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अपने आप ही हीट एनर्जी बनेगी. ठीक है, और जैसे जैसे हीट एनर्जी डेवलप होगी, बॉडी क्या होगी, अपने आप वार्म अप होगी, यानी कि अपने आप उसके अंदर हीट डेवलप होगी. ठीक है, और इसी की वजह से हमें थोड़ी देर में क्या लगता है कि हम थक गए हैं. द बॉडी वुड फील एग्जॉस्टेड. ठीक है, सो इवेंचुअली कोई भी एनर्जी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है. सिर्फ इतना हुआ है कि हमारे धक्का लगाने की वजह से हमारी ही बॉडी में हीट एनर्जी डेवलप हो गई है और उसकी वजह से बॉडी गर्म हो जाएगी और एंड में क्या होगा, टायर्ड फील करेगी. ठीक है, तो आपको समझ आया किस टाइप से इस सिचुएशन में भी हमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन समझाना था. सो नाउ वी आर मूविंग विद अनदर क्वेश्चन. लेट्स सी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय.